26 जनवरी देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। कर्तव्य पथ पर परेड चल रही थी और बैकग्राउंड में इतिहास का एक और पन्ना शायद बिना शोर के लिखा जा चुका था। जी हाँ, प्रधानमंत्री के आधिकारिक ऐलान के साथ दुनिया को बताया गया कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन कर ली है और इसे नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील्स। यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह संकेत है कि दुनिया की भू राजनीति अब नए रास्ते तलाश कर रही है। यूरोपियन यूनियन 27 देश, 27 अर्थव्यवस्थाएं और 27 जनवरी को भारत के साथ एक साझा भविष्य की घोषणा। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट पर इस डील को हिस्टोरिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर पेश किया गया। ईयू कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देती हैं और यह धन्यवाद केवल औपचारिक नहीं है, यह मजबूरी भी है। यह डील केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, यह एक रास्ता खोलती है IMEC का, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। आज जो व्यापार स्वेज कैनाल और लाल सागर से होकर आता है, कल वही व्यापार रेल और मल्टी मॉडल कॉरिडोर से हाइफा पोर्ट तक पहुंच सकता है। मतलब कम समय, कम लागत और चीन डोमिनेटेड सप्लाई चेन से दूरी। भारत EU निर्यात जो तकरीबन 6.9 लाख करोड़ है और EU को भारत आयात जो 5.5 लाख करोड़ है। देखा जाए तो भारत का ट्रेड सरप्लस लगभग 60,000 करोड़। मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार 120 से 130 बिलियन डॉलर और लक्ष्य 200 बिलियन डॉलर प्लस। यह डील EU की GDP के लगभग 25% हिस्से को कवर करती है। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो टेक्सटाइल एंड अपरेल्स EU के तकरीबन 263 बिलियन डॉलर मार्केट में लगभग जीरो ड्यूटी एक्सेस, 100% ड्यूटी फ्री जैम्स एंड ज्वेलरीज। सूरत मुंबई जैसे हब को नया जीवन। लेदर और फुटवेयर तकरीबन 17% से सीधे 0% टैरिफ पर। 100 बिलियन डॉलर EU मार्केट में एंट्री। इंजीनियरिंग गुड्स एंड MSMEs महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में तेज ग्रोथ। एविएशन, स्पेस और डिफेंस जिसमें FDI के दरवाजे खुलते हुए दिखते हैं और फाइटर जेट्स, स्पेस कंपोनेंट्स पर टैरिफ में कटौती। जितनी चुनौतियां भी उतनी ही सख्त हैं। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर टैक्स। इसके अकॉर्डिंग यूरोप कहता है अगर आपके स्टील में कोयला जला तो टैक्स हम लगाएंगे। चाइल्ड लेबर की शिकायत भर पूरा कंसाइनमेंट रोक दिया जाएगा। IPR और जेनेरिक ड्रग्स यानी भारत का सस्ता जेनेरिक मॉडल यूरोप के सख्त पेटेंट कानून से टकराएगा। यूरोपियन कारें भारतीय सड़कों पर होंगी। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, सालाना 2.5 लाख कारों का कोटा। इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे करते हुए 10% तक। अब सवाल उठता है, क्या इससे भारतीय कंपनियां दबाव में आएंगी? तो हाँ, लेकिन बाजार ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होगा। अमेरिका की तरह यूरोप को भी साफ संदेश, क्योंकि डेयरी और कृषि FTA से बाहर है। किसानों की आजीविका का सवाल जो है, ना कि केवल व्यापार का। अब अमेरिका क्यों नाराज है? जब यूरोप भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा था, उसी वक्त अमेरिका में बेचैनी थी। भारत पर 50% टैरिफ, भारतीय निर्यात पर असर। अक्टूबर में एक्सपोर्ट घटकर 56,000 करोड़ रुपए। अमेरिका चाहता था यूरोप सिर्फ उसका बाजार बने, लेकिन ग्रीनलैंड से लेकर तेल राजनीति तक अति महत्वाकांक्षा यूरोप को सतर्क कर गई। अमेरिका के भीतर से आवाजें आई, अगर भारत जैसे देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाए तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और मिड टर्म इलेक्शंस में नुकसान होगा। राजनीति अगर व्यापार को बंधक बना ले तो उसे जियोपॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो यह डील ना भारत की जीत है और ना यूरोप की हार। ये उस दुनिया का संकेत है जो अब एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत के लिए यह अवसर है, यूरोप के लिए ज़रूरत। लेकिन याद रखिए, FTA कोई जादू नहीं होता, फ़ायदा भी उन्हीं को मिलेगा जो तैयार होंगे। 2026 थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन लंबी दौड़ में भारत ने सही ट्रैक चुन लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।